बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवर्स ऑस्मोसिस। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। वो हमने डिस्कस करनी है। लाइक स्टूडेंट्स, इन दिस प्रोसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स ऑस्मोसिस। इट मीन्स कि इस प्रोसेस में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो सॉल्ट को सेपरेट करती है वाटर से। ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मैं पॉइंट ऐड करूँ कि द टर्गर ऑफ सेल्स is responsible for maintaining shapes of non-woody plants and soft portion of trees and shrubs. It means कि ये जो cells का rigid हो जाना है plants में, ये क्या करता है, एक तो maintain करता है shape non-woody plants की, जो नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं उनकी शेप मेंटेन होती है। इसके अलावा ट्रीज़ के जो सॉफ्ट पोर्शंस होते हैं लाइक जो लीव्स हैं उनको भी क्या करता है, उनकी भी शेप मेंटेन करता है। ये टर्गर मीन्स के जो टर्जिडिटी है प्लांट्स में, वो सॉफ्ट पोर्शन जो होते हैं ट्रीज़ के और श्रब्स के, उनकी क्या करता है, शेप मेंटेन करता है। फिल्ट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन प्रोसेस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या है। फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड to move across semi-permeable membrane with the aid of hydrostatic water pressure और blood pressure. It means कि filtration एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो small molecules होते हैं वो मूव करते हैं across semi-permeable membrane with the help of the water pressure और blood pressure. blood के प्रेशर और वाटर के प्रेशर की वजह से ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये क्रॉस करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। अब इसको एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल ब्लड प्रेशर फोर्सेस वाटर एंड डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स टू मूव थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स ऑफ द कैपिलरी वॉल सेल्स। इन फिल्ट्रेशन द प्रेशर कैन नॉट force large molecules such as proteins to pass through the membrane. So students, जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से, मीन्स के जो ब्लड का प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो देन क्या होगा, जो वाटर है और जो डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कहाँ पे मूवमेंट होती है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लाइक जो कैपिलरी होती है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती है, उसको क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से ये मॉलिक्यूल्स क्रॉस करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। सो स्टूडेंट्स, ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है इसमें जो प्रेशर होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को मूव नहीं करवाता मेम्ब्रेन्स में से। लाइक जो प्रोटीन है ये लार्ज मॉलिक्यूल है। सो क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती हैं उनमें जो पोर्स होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू दी प्रोटीन मॉलिक्यूल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसको हम फिगर के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक ये कैपिलरी वॉल है, ठीक है। अब ये कैपिलरी वॉल में ये आपका जो ब्लड है वो प्रेजेंट है। सो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है कैपिलरी की, वहाँ इसको क्रॉस करते हैं और आउटसाइड एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, वाइल ये जो येलो कलर के आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ये क्रॉस नहीं कर पाते मेम्ब्रेन को क्योंकि जो मेम्ब्रेन के पोर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द प्रोटीन्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन डिटेल। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। दिस मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अभी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इसमें मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। इट मीन्स के मॉलिक्यूल्स लो से हाई की तरफ मूव कर रहे हैं। सो इसकी वजह से इस ट्रांसपोर्ट में, इस प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। Then students, in this process carrier proteins of cell membrane use energy to move the molecules against the concentration gradient। अभी जो सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो एनर्जी यूटिलाइज करती है ताकि मॉलिक्यूल्स को लो से हाई की तरफ क्या करें, मूव करवाएं। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो इसकी एग्जांपल है लाइक फॉर एग्जांपल द मेम्ब्रेन्स ऑफ नर्व सेल्स हैव कैरियर प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ
सोडियम पोटेशियम पंप। अभी जो नर्व सेल्स होते हैं लाइक न्यूरॉन है, उनकी मेम्ब्रेन में भी कैरियर प्रोटीन होती है सोडियम पोटेशियम पंप की फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स, इन अ रेस्टिंग नॉट कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स nerve cell, this pump spends energy ATP to maintain the higher concentration of potassium and lower concentration of sodium inside the cell. अब resting condition में जब आपके nerve cell कोई भी नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहा होता, कोई भी मैसेज कन्वे नहीं कर रहा होता आपकी बॉडी में, रेस्टिंग कंडीशन में होता है आपका न्यूरॉन, तो देन क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये पंप करते हैं। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये एनर्जी को यूटिलाइज करता है ताकि वो हायर कंसंट्रेशन जो है पोटेशियम की और लोअर कंसंट्रेशन जो होती है सोडियम की इनसाइड द सेल मेंटेन करे। जब रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, जब नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होती, मैसेज कन्वे नहीं होते आपके न्यूरॉन में। सो फॉर दिस purpose the pump actively moves sodium to the outside of the cell where they are already in higher concentration. Similarly, this pump moves potassium from outside to inside the cell where they are in higher concentration. It means अब resting condition में जो higher concentration है पोटेशियम की और low concentration है सोडियम की inside the cell maintain करने के लिए जो पंप होता है सोडियम पोटेशियम पंप, वो क्या करता है, एनर्जी यूटिलाइज करता है ताकि जो सोडियम आयंस होते हैं इनको क्या करे, आउटसाइड इन्वायरमेंट में मूव करवाए जहाँ पे उनकी ऑलरेडी हायर कंसंट्रेशन है। सिमिलरली जो पोटेशियम आयंस हैं उनको आउटसाइड से इनसाइड मूव करवाएं जहाँ पे वो ऑलरेडी क्या हैं, हायर कंसंट्रेशन में हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर कि ये नर्व सेल है और नर्व सेल में जो प्रोटीन होती है कैरियर प्रोटीन, वो क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप होती है। अब सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं, एटीपी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, सोडियम और पोटेशियम आयंस की जो अमाउंट है वो इनसाइड बैलेंस करें। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि जो सोडियम आयंस हैं ये क्या कर रहे हैं, इनसाइड से आउटसाइड मूव कर रहे हैं जहाँ पे ये ऑलरेडी ज़्यादा अमाउंट में है थ्रू दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिमिलरली जो पोटेशियम आयंस हैं वो आउटसाइड से इनसाइड मूव कर रहे हैं, आउटसाइड में अमाउंट कम है और इनसाइड में अमाउंट ज़्यादा है, तो आउटसाइड से पोटेशियम आयंस लेस कंसंट्रेशन से इनसाइड सेल जहाँ पे उनकी हायर कंसंट्रेशन है वहाँ पे मूव कर रहे हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन रेस्टिंग कंडीशन। सो स्टूडेंट्स, this is the information regarding the active transport. Endocytosis. Now students, we will discuss the endocytosis process in detail. So endocytosis process की अगर हम definition देखें तो क्या है, it is the process of cellular ingestion of bulky materials by the enfoldings of cell membrane. It means कि जो endocytosis होता है इसको हम cellular ingestion भी कहते हैं, जिसमें जो bulky material होता है, heavier material होता है, वो क्या करता है, वो inside the cell enter होता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो आप देख रहे हो कि ये जो बल्की मटेरियल है ये आउटसाइड से इनसाइड द सेल जो है वो एंटर हो रहा है। तो देन आप देख रहे हो कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जब ये बल्की मटेरियल इनसाइड सेल एंटर होता है तो ये इनफोल्डिंग्स बनाती है। ये इनफोल्डिंग्स आपको नजर आ रही है, ये फोल्ड होती है, तो देन ये बल्की मटेरियल इनसाइड द सेल एंटर हो रहा है। अब ये जो बल्की मटेरियल इनसाइड द सेल एंटर हो रहा है बाय इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। लेटर ऑन हमने एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस को डिस्कस करना है। Endocytosis. Now students, we will discuss the different forms of the endocytosis. अब ये जो endocytosis process है इसकी two forms होती हैं, like phagocytosis and the pinocytosis process. अभी phagocytosis और pinocytosis process क्या है वो हमने डिस्कस करने लाइक स्टूडेंट्स। इन phagocytosis cell takes in solid material। और phagocytosis process में सेल जो होता है वो solid material को inside enter करता है। Then pinocytosis process में cell takes in liquid in the form of droplets। Then जो pinocytosis process है इसमें जो सेल होता है वो क्या करता है,
वो लिक्विड को इनसाइड द सेल एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. सो स्टूडेंट्स, अगर हम सेकेंड वन देखें तो क्या है इसमें, जो फैगोसाइटोसिस है इसको आप सेलुलर ईटिंग भी कहते हो और पिनोसाइटोसिस को सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हो. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉर्म्स ऑफ एंडोसाइटोसिस. Exocytosis. Now students, we will discuss the exocytosis process in detail. So students, अगर हम इसकी definition देखें तो definition क्या है, it is a process in which bulky material is exported. ये ऐसा process है जिसमें जो bulky material होता है वो क्या करता है, वो inside cell से outside environment में move करता है. So students, this process adds new membrane which replaces the part ऑफ सेल मेम्ब्रेन लॉस ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस. अब स्टूडेंट्स, ये जो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस है ये न्यू मेम्ब्रेन ऐड कर देता है जो कि लॉस हो गई होती है ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, उसको रिपेयर कर देता है एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, न्यू मेम्ब्रेन ऐड कर देता है. देन स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द फिगर कि यहाँ पे जो बल्की मटीरियल है वो अगर इनसाइड द सेल एंटर होगा बाय इनफोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, इसको हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे. और इन केस अगर ये जो बल्की मटेरियल है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट में मूव कर रहा है, ये बल्की मटेरियल, तो देन हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस कहेंगे, जिसमें जो बल्की मटेरियल है वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर वो क्या कर रहा है, आउटसाइड इन्वायरमेंट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स. देन वी हैव डिस्कस्ड द ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स. देन we have discussed the filtration, active transport, then endocytosis, then we have discussed the exocytosis process in detail. Now students, we will discuss the MCQs from today's lecture. आपको MCQ किस फॉर्म में आ सकते हैं, like first जो MCQ है इसका वो क्या है, in diffusion and filtration only small molecules can pass across membrane. Which process would move the molecules faster? So the options are A option filtration, B option diffusion, C option active transport or D option exocytosis process. So the correct answer is A option filtration. It means कि diffusion और filtration process में जिसमें small molecules cross करते हैं membrane को, कौन सा process faster होता है, वो filtration process faster होता है as compared to the other processes. Now students, we will discuss the next MCQ from today's lecture. So the next MCQ is, अब next MCQ क्या है, the shrinking of cytoplasm is called. Options are A option deplasmolysis, then B option plasmolysis, then C option both A and B, or D option none of them. So the correct answer is B option plasmolysis. जो shrinking है cytoplasm की उसको हम क्या कहते हैं, plasmolysis कहते हैं. Now students, we will discuss the next MCQ from today's lecture. So the next MCQ is, which of the following process requires energy in the form of ATP? So the options are A option diffusion, B option facilitated diffusion, C option active transport or D option none of them. So the correct answer is C option active transport. Basically active transport में energy utilize होती है, while diffusion और facilitated diffusion में energy utilize नहीं होती in the form of ATP. So students, आपको इस form में MCQs आ सकते हैं. Now students, we will discuss the short question answers from today's lecture. So आपको short question किस फॉर्म में आ सकते हैं, like वो हमने डिस्कस करने हैं. like first question है, what is a Turger pressure? Turger pressure क्या है? अब इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, the outward pressure on cell wall exerted by internal water is known as Turger pressure. Now students, हमने second question डिस्कस करना है, like what is reverse osmosis? अब इसका आंसर क्या है, द प्रोसेस इन विच सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स सेपरेट सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर, इट इज़ कॉल्ड द रिवर्स ऑस्मोसिस. ऐसा प्रोसेस जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्ट को वाटर से सेपरेट करे उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट short question from today's lecture. So the next question is, differentiate between phagocytosis and pinocytosis. So the answer is
अब इसका आंसर क्या है, अगर हम फैगोसाइटोसिस प्रोसेस देखें तो इन फैगोसाइटोसिस सेल टेक्स इन सॉलिड मटेरियल। अगर हम इसका कंपैरिजन करें पिनोसाइटोसिस से, तो देन पिनोसाइटोसिस में सेल क्या करता है, सेल टेक्स इन लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। देन अगर हम इसका सेकंड देखें डिफरेंस, तो फैगोसाइटोसिस को हम सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं, क्योंकि आप इसमें सॉलिड मटेरियल जो है वो क्या होता है, वो इनसाइड द सेल एंटर होता है, तो इसको सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं। वाइल पिनोसाइटोसिस इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सेलुलर ड्रिंकिंग, क्योंकि पिनोसाइटोसिस प्रोसेस में लिक्विड जो होता है वो सेल के अंदर एंटर होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, सो दैट्स वाई इसको हम सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको इस फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। Now students, we will discuss the long questions from today's lecture. So students, आपको long question किस form में आ सकते हैं, like first question है explain water balance problems in an animal cell and plant cell. So students, इसका आंसर है given textbook page number 71 पे। then जो second question है वो क्या है, write a note on active transport. So students, इसका आंसर है given textbook page number 73 पे। then आपको ने इसके आंसर के लिए बुक को कंसल्ट करना है। then students है explain the process of filtration with the help of एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो गिवन है आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 72 पे। सो स्टूडेंट्स, आपको इस फॉर्म में लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं।